हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक गुण कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें जो सबसे पहली रिएक्शन है उसकी अम्लीयता के बारे में पता लगाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अगर अम्ल है तो H+ आयन देगा, मतलब हाइड्रोजन गैस देगा, और हाइड्रोजन गैस देगा तो उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो रासायनिक गुण कहता है वो कहता है हमारा अम्लीयता यानी कि एसिडिक करैक्टर। ठीक है, बाकी एसिडिक करैक्टर की अगर हम लोग बात करें, अम्लीयता की अगर बात करते हैं कौन कितना अम्लीय है, तो वो हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा भी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उस लेक्चर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी पूरे लेक्चर भी देख सकते हैं आप लोग, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो जब भी हम क्या करते हैं, कभी भी अगर हम लोग अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यही काम यहाँ पे भी होता है। अगर मैं लूँ CH3COOH, अगर मैं इसकी रिएक्शन मान लो सोडियम मेटल से करा दूं, किसके साथ कराऊं, सोडियम धातु के साथ अगर मैं करा दूं, तो उस कंडीशन में एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, उस कंडीशन में यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। कैसे होगी, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 मोल रहते हैं। कितने, 2 मोल सोडियम और 2 मोल एसिटिक अम्ल ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या बन जाता है, CH3COONA, और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, यहाँ से रिलीज हो जाती है। यानी इससे प्रूव हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, यानी हाइड्रोजन H+ आयन बना रहा है, और H+ आयन अगर बना रहा है तो ये अम्ल है। ठीक है, इससे प्रूव ये भी बात हो जाती है। और साथ में ये भी कह सकते हैं हम लोग, ये क्या है, तुम्हारा एक अच्छा एसिड है। लेकिन एक चीज बात हमेशा याद रखना, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, यानी कि जो तुम्हारे कार्बनिक अम्ल होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, वो अम्ल अच्छे होने के बावजूद भी उतने ज्यादा इफेक्टिव पावरफुल नहीं होते। जैसे कि बात करते हैं हम लोग किसकी, हम लोग सिट्रिक एसिड खाते हैं, किसमें, नींबू में। नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। चलो अभी तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होने के बावजूद भी हम लोग उसे खा लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को कोई हार्मफुल नहीं पहुंचता, कोई हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन अगर उतनी ही समथिंग पीएच का कोई इनऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें, अपने हाथ पर रख दें तो हाथ जल जाएगा हमारा। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, चाहे मतलब सिट्रिक एसिड हो, टार्टरिक एसिड हो, या फिर कोई भी अदर एसिड होते हैं अगर बात करते हैं, उनको हम लोग खा सकते हैं, इजीली यूज करते भी हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड की बात नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बात याद रखना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर क्या बनता है हमारा, सोडियम एसीटेट, क्या बनता है, सोडियम एसीटेट, या फिर धातु के कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण यानी कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो इंग्लिश में क्या बोलने के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका क्या होता है, ये फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, चलो दूसरी रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, क्या करता हूँ, जैसे मैंने रिएक्शन करा दी CH3COOH की रिएक्शन में अगर मैं क्षार के साथ करा दूं, यानी बेस के साथ करा दूं, किसके साथ कराता हूं, NaOH। हम लोग इस रिएक्शन को याद होगा जब कभी एसिड और रिएक्शन बेस की कराते थे, किसकी रिएक्शन, अगर एसिड की रिएक्शन बेस से कराते थे तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते थे, और इसमें सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि लवण प्लस जल का निर्माण होता था। इसमें भी वही बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, ये H यहाँ से निकलेगा। एक्चुअली इनकी अगर बात करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और OH पे माइनस और Na पे प्लस, यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो ये H पे प्लस और O पे माइनस आ जाएगा, तो ये अपोजिट चार्ज जुड़ जाएंगे, और इस कंडीशन में क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3COONA और प्लस
जल का निर्माण होता है। प्लस किसका निर्माण होता है यहाँ पर? जल का निर्माण होता है। यही तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहती थी कि कभी अगर अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। यही इसमें हो रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी तो सोडियम एसिटेट प्लस क्या हो गया? वाटर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ये इसका यूज कहाँ क्यों जरूरत पड़ जाती है एक्चुअली? तो देखो हमें सॉल्ट की क्या होती है, कार्बोक्सिल अम्ल तो सॉल्ट बना लेते हैं, तो इसका अगर हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन करा दें, अभी पढ़ेंगे इस रिएक्शन को भी पढ़ें, डिकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन भी पढ़ेंगे, उस कंडीशन में यहाँ पे जैसे 2 कार्बन का क्या है? सॉल्ट है, हमें अगर 2 कार्बन से 1 कार्बन की चेन बनानी होती है तो फिर इस रिएक्शन का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। जहां पर भी हमें 2 कार्बन की चेन से 1 कार्बन की चेन का फॉर्मेशन करना होगा तब उस कंडीशन में हम लोग इसको पहले बनाते हैं, फिर इसका डिकार्बोक्सिलीकरण करा देते हैं, जिससे में क्या होता है? कार्बन की संख्या कम करने का फायदा मिल जाता है हमें। ठीक है, चलो दूसरी रिएक्शन हो गई हमारी। तीसरी रिएक्शन की ओर चलते हैं। अगर हम लोग अम्लता को ही पहचानने के लिए अगर तीसरी रिएक्शन की ओर चलते हैं और क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा दे, किसके साथ करा दे आपके बाद रिएक्शन? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दे जरा, तो देखो क्या बनना चाहिए? सोडियम क्या हमारा? कार्बोक्सिलिक COOH, और रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग? सोडियम बाइकार्बोनेट NaH और CO3, ये क्या हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर हम मान लो इसकी रिएक्शन कराते हैं, अगर मान लो इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? फिर से इस H को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। एक बात अच्छे मेरी एक बात और सुन लो, कभी भी ये जो AH लिखा ना, इसको अम्लीता H कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कब कब एसिडिक हाइड्रोजन होगा? तो याद रखो, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन, फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन होते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग? एसिडिक अम्लीता हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एसिडिक हाइड्रोजन के नाम से भी क्या करते हैं? इसे जानते हैं। और अगर इन कभी भी ये लोग हों, कभी भी ये लोग हो और इनकी रिएक्शन हम लोग किसी मेटल के साथ करा दें तो ये तुरंत ही क्या होती है? हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और उसकी जगह पे वो तुरंत क्या होता है? वो मेटल जुड़ जाता है। उसकी जगह क्या होता है? ये मेटल हमेशा जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे एक मैं रिएक्शन आप लोग को सिंपल सा बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि एसिटोलाइन गैस लिखी है, यहाँ पे एथाइन गैस लिखी हुई है। अगर इसकी मैं रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दूं तो क्या होगा? ये H को हटा देगा और इस कंडीशन बना लेता है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, क्या बना लेते हैं? सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस रिएक्शन का कन्वर्जन में भी हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो आप लोग को शायद देखने को मिलेगी क्या? जब आप क्वेश्चन हेलो एल्केन के क्वेश्चंस लगाएंगे, क्या होता है, हाउ टू कन्वर्ट दैट, उसमें जो 19 क्वेश्चन नंबर 19 का जो सेकंड पार्ट है वो उसी रिएक्शन से क्या करोगे? यूज करना ही पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, चल हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा? NaH को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद बढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे? देखो CH3 और COONA आ जाएगा, प्लस ये H यहाँ से देखो किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस, ऊपर माइनस है तो ये यानी क्या होगा? यहाँ पे जुड़ गया। लेकिन ये H इधर की एक H एक O को निकल के OH माइनस लेके H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। किसको फॉर्मेशन करता है? H2O का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेता है। और कभी भी अगर कोई कार्बोनेट आयन है या फिर बाइकार्बोनेट आयन है, वहां अगर होती है रिएक्शन तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तहत इसमें CO2 गैस निकलना फिक्स होता है। इसमें कौन सी गैस निकलती है? आपकी CO2 गैस आपकी निकलना तय है। तो यहाँ से और साथ में क्या निकलेगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। इन तीनों रिएक्शन से हमें ये पता पड़ गया कि ये तीनों रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है एक अच्छा एसिड है। ये इससे क्या हो जाता है? हमें कंफर्म भी हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लोग की बहुत ही जरूरी रिएक्शन है। खासकर ये रिएक्शन आप लोग यूज करोगे बहुत ज्यादा। क्यों करोगे? तो मैंने बताया, जब कभी भी हमें कार्बन की संख्या कम करनी हो, पेपर में क्वेश्चन आए 2 कार्बन, एथेनोइक एसिड से मेथेन बनाना है, एथिल क्लोराइड से मेथिल क्लोराइड बनाना है, एथिल अमीन से मेथिल अमीन बनाना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में तो आपको इस रिएक्शन में यूज करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होती है? कार्बन की संख्या कम करने का हमें मौका मिलता है। ठीक है, कार्बन की संख्या कम करनी है तो ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सिंपल से जो रिएक्शन मैं बताऊंगा उन्हीं रिएक्शन को आप लोग यूज करोगे और आपकी कन्वर्जन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे।
कुछ ही रिएक्शन है, गिनी चुनी, अगर मैं 10 आप लोग को 10 रिएक्शन बता दूं, अगर आप लोगों ने 10 रिएक्शन आप लोगों ने याद करा दी, तो वो 10 रिएक्शन के थ्रू आप पूरे चैप्टर के हेलो एल्केन, हेलो एरीन वाले, अल्कोहल फेनॉल ईथर वाले, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के, अमीन के, ये इस चैप्टर की जितने भी रिएक्शंस होती हैं आप लोग उस रिएक्शन को कर सकते हो, 90% रिएक्शन को कर सकते हो, बस 10% रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा आपको, उन्हीं के चैप्टर के अकॉर्डिंगली ही करना पड़ेगा। यानी कि जो नामिंग अभिक्रिया होती है, नामकरण वाली अभिक्रिया होती है, उनके तहत करना पड़ेगा। बाकी 90% रिएक्शन आपकी इन 10 रिएक्शन से हो जाएंगी। इन 10 रिएक्शन को मैं आप लोग को जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद में आप लोग के लिए क्या करूंगा, एक मैजिक वाला अपना लेक्चर लेके आऊंगा और उसको समझेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या होता है, कैसे परिवर्तन करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट, व्हाट हैपन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको चैप्टर बाय चैप्टर क्या करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग इसकी दूसरी रिएक्शन की ओर। तो अगर हम लोग इसी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि इसके रासायनिक गुण की बात करते हैं, हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल में, इसमें जो दूसरी रिएक्शन की अगर बात करें तो हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी एल्कोहल में, हेलो एल्केन में, कि कभी भी OH जिसमें भी OH हो और उसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराएं, PCl3 के साथ कराएं, SOCl2 के साथ कराएं, उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे हमेशा क्या होता है, हमेशा उधर पर OH निकल के Cl लग जाता था, पढ़ा था ना। तो यहाँ पे भी हम वही रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विथ PCl5, PCl3 और SOCl2, यानी कि PCl5, PCl3, SOCl2 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, चलो हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिखते हैं, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिखे बाद इसमें क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, और इसकी रिएक्शन जैसे ही मैं PCl5 के साथ कराऊंगा तो क्या होता था, आप लोग को याद होगा मैंने कहा था ये जो PCl5, PCl3, SOCl2 होते हैं ना, ये OH ग्रुप के चोर होते हैं। मैंने क्या कहा था, ये OH ग्रुप के चोर, यानी कि याद रखना है आपको कि कहीं पर अगर इन लोगों को दिखे और कहीं पर OH दिख जाए तो OH को निकाल देगा, क्या करेगा, वहां से OH को हटा के जो उसके पास हैलोजन होती है उस हैलोजन को क्या कर देता, वहां पे जोड़ देता है। यहाँ पे Cl है तो Cl को जोड़ देगा, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl, OH की जगह पे बस Cl लगा दिया, बाकी क्या होता है, एक H के साथ Cl लग जाता है और यहाँ पे साथ में POCl3 क्या होता है, POCl3 का फॉर्मेशन हो जाता है, ये हमारा साइड प्रोडक्ट हो जाता है। फिर अगर मैं आप लोग की दूसरी रिएक्शन की बात करूं, इसकी रिएक्शन मैं करा दे रहा हूं किसके साथ, PCl3 के साथ, मैं लिख देता हूं, अलग से लिखता हूं, क्या है, देखो CH3, C डबल बॉन्ड O Cl प्लस PCl3, उसमें क्या लिया था, PCl3 के टर्म में हम लोगों ने यहाँ पे 3 का यूज करा था, क्योंकि 3 क्लोरीन इस तीनों के तीनों OH को क्या कर देता है, यहाँ से हटा देता है, इस तीनों के तीनों OH को हटा देगा और उस कंडीशन में 3 ही कंपाउंड बनेंगे। तो 3 क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O Cl प्लस में यहाँ पे एक्चुअली बनता था H3PO3, क्या बनता था, H3PO3 का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता था। ठीक, अच्छा बन क्या रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है आपका, ये एसिटल क्लोराइड यानी ऑयल क्लोराइड, ऑयल हैलाइड वाला ग्रुप बना हुआ है। ये कौन सा ग्रुप है, RCOCl वाला ग्रुप है ना, ऑयल हैलाइड वाला ग्रुप है। और ऑयल हैलाइड का तो इसका नाम क्या होता है, एसिटल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, एसिटल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम की बात करते हैं तो एसिटल क्लोराइड है, एसिटल क्लोराइड। और अगर आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो इसका आईयूपीएसी नाम है एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड, इसका क्या है, आईयूपीएसी नाम है। तो 3 PCl3 के साथ में क्या होता है, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 Cl होते हैं और तीनों के तीनों Cl क्या होते हैं, तीनों OH को निकालना चाहते हैं, इसलिए 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या करते हैं, उपयोग यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात मैं करता हूँ, अगर SOCl2 के साथ इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो क्या होगा, देखो जरा, CH3, C डबल बॉन्ड O OH, और जैसे ही इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, SOCl2 के साथ करा दें जरा, सॉरी, तो SOCl2 से कराएंगे तो भी क्या होगा, वही काम क्या करना था, इस OH की जगह पे क्या आएगा, Cl आएगा। तो देखो यार इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा,
CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और क्या होगा SOCl2 में एक्चुअली यहाँ निकलता था, क्या निकलता था SO2 प्लस HCl गैस क्या हो जाती थी, इसमें रिलीज हो जाती थी। काम क्या है देखो, तीनों रिएक्शन में क्या बनना, एथेनॉल क्लोराइड। मतलब अगर हम किसी भी एसिड की, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ अगर कराते हैं तो एल्किल एसिटल हैलाइड या फिर ऑयल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ कराने पर ऑयल हैलाइड का निर्माण होता है। यानी कि अगर बोले तो कह सकते हैं इंग्लिश में कह देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड react with PCl5 PCl3 and SOCl2 and it will form oil halide या फिर acidic halide it will form। ठीक, ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे, हमारे इसकी रिएक्शंस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर हाँ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बोल भी सकते हैं, कमेंट करके बोलिएगा, और कोई डाउट हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं। और बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, तब तक के लिए।